हो जाता तो रमज़ान में इसमें रोज़ा खोलने का बढ़िया जरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव वाले जो है काफ़ी इमदाद किए हैं, बाहर से भी कुछ इमदाद आया है और हमने जो है दीवार खड़ी कर दी है और सेटिंग भी लग गई है और जो पैसा हम लोग के पास था वो ख़त्म हो गया है। तो अब जब तक पैसा नहीं होगा काम आगे नहीं बढ़ेगा। कोई हमको नहीं देंगे, अल्लाह का अपना घर बनाएंगे, जन्नत खरीदेंगे उसी पैसा से। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पीछे मस्जिद का सेटरिंग देख रहे होंगे। मजदूरों को पैसा नहीं मिला, सेटरिंग वालों को तो यह देखिए सेटरिंग छोड़कर चले गए, काम छोड़कर चले गए। मस्जिद का ढलाई रुक चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि चारों तरफ जो कॉलम का ये सेटरिंग लगना रहता है वह लग चुका है, लेकिन आगे का काम नहीं हुआ है। सेटरिंग वाले रोज़ आते हैं, कहते हैं जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक काम स्टार्ट नहीं करेंगे। 2-3 तारीख जो दिया गया था ढलाई का वह सभी फेल हो चुका है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं इंतज़ाम हो पा रहे हैं। यहाँ मज़दूर किस्म के लोग ज़्यादातर रहते हैं, बेचारे बहुत मेहनत की कमाई अपनी हलाल रकम को इस मस्जिद में लगाया है और नेंटर लेवल तक ले गए हैं। इसके बाद इनकी हिम्मत टूट गई है और 3 बार ढलाई रुक चुकी है इस मस्जिद का। सेटरिंग वाला बेचारा पैसा लेने के लिए रोज़ आता है और काम छोड़कर चला गया, मज़दूर काम छोड़कर चले गए हैं। आप लोग अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कम से कम 100 रुपये से इस मस्जिद की ढलाई में हिस्सा लीजिए। यहाँ के इमाम साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। हम यहाँ के इमाम साहब हुए। ये मस्जिद जो है मिल्लत नगर पत्थरघट वार्ड नंबर 9 ज़िला सहरसा के अंदर पड़ता है और इस मस्जिद में तकरीबन 1-2 महीने से काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव वाले जो है काफ़ी इमदाद किए हैं, बाहर से भी कुछ इमदाद आया है और हमने जो है दीवार खड़ी कर दी है और सेटिंग भी लग गई है और जो पैसा हम लोग के पास था वो ख़त्म हो गया है। तो अब जब तक पैसा नहीं होगा काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो हम लोग मतलब गांव वाले जो इतना इमदाद करना था वो किए। तो अब चूँकि मटेरियल जो बहुत सारे मटेरियल भी है, मतलब गिट्टी भी गिरानी है, बालू भी है, इसी तरह सरिया वगैरह भी है, तो ये सब की ज़रूरत है। इसलिए सभी हजरात इस मस्जिद के ढलाई में ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि अल्लाह का घर है। अगर हम अल्लाह के घर में जो लगाएंगे वो माल हमारा ज़ाय नहीं जाएगा, वो माल हमारा आखिरत में ज़ख़ीरा बनकर रहेगा। और हदीस पाक के अंदर आता है, एक हदीस हमने पढ़ी, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन और सदाक़तिन जारियतिन और इल्मिन युन्तफ़अ बिही और वलदिन सालिहिन यदू लहू। इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसके सारे अमाल, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई चीज़ साथ नहीं जाती है सिवाय 3 चीज़ों की। उनमें से एक चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई कि औ सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया कि ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी ये चीज़ बाकी रहती है। यानी मर तो जाता है लेकिन मरने के बाद भी इनका सवाब उनके खाते में जाता रहता है। यानी इसाले सवाब के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है। वरना तो हम लोग इसाले सवाब के लिए भोज खिला देते हैं, वो सब तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सदक़ा जारिया ऐसी चीज़ अगर हमने अपने माँ बाप के नाम से, अपने दादा दादी के नाम से अगर हमने कुछ मस्जिद के अंदर लगा दिया, तो जब तक वो मस्जिद में लगी रहेगी, लोग इबादत करेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, तो इनका सवाब उनके खाते में जाते रहेगा। कहने का मकसद ये है कि इसाले सवाब का बेहतरीन ज़रिया है और इसी बहाने से हमारा माल अल्लाह के रास्ते में लग जाता है, अल्लाह के घर में लग जाता है। इसी बहाने से आप कुछ न कुछ हिस्सा इस अल्लाह के घर में, इस मस्जिद के ढलाई में ज़रूर हिस्सा लें सवाब की नीयत से। क्या नाम हुआ चाचा? हाजी निज़ाम। हाजी निज़ाम साहब, क्या कहेंगे? मस्जिद का ढलाई रुक गया है, 3 टाइम फेल हो चुका है, सेटिंग आधा अधूरा पड़ा हुआ है, मज़दूर काम छोड़कर चले गए। जी, हम पैसा की वजह से काम बंद हो गया है। ये मोहल्ला बहुत गरीब मोहल्ला है और बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है पैसे का, जो पैसा हो जाए तो ढलाई हो जाएगा इसकी। तो जिसको अल्लाह चाहेगा वो दे देंगे पैसा इसमें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं क्या कहेंगे? जो लोग वीडियो देख रहे हैं उस सब भाई को कहते हैं जी कि थोड़ा मदद कर दें, जहाँ तक हो सके अल्लाह के राह में, अल्लाह के वास्ते। कोई हमको नहीं देंगे, अल्लाह का अपना घर बनाएंगे, जन्नत खरीदेंगे उसी पैसा से। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद समी साहब, ये काम छोड़कर सेटिंग वाले चले गए, मज़दूर काम छोड़कर चले गए और ढलाई रुक गई है, 3 टाइम फेल हो चुका है, क्या कहेंगे?
इसीलिए पैसा की वजह से जो ढलाई जो है सेटिंग वाला जो है पैसे जब आता पैसे मांगता है, पैसे हम लोग से पैसा अभी तक हो नहीं सका पूरा, इसलिए काम रुका हुआ है। हम लोग सोच रहे थे ढलाई हो जाता तो रमज़ान में इसमें रोज़ा खोलने का बढ़िया ये जरिया था, इसीलिए सब आदमी बैठ कर यहाँ रोज़ा खोलते। ये नहीं पैसा हो रहा है जो इसलिए बाकी है सेटिंग का काम। पैसा हो जाएगा तो सेटिंग वाला कर देगा जल्दी, ढलाई भी हो जाएगा जल्दी, पैसा वजह से रुका हुआ है। क्या नाम हो आप? मोहम्मद सलाम। सलाम साहब, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि तकरीबन 1-1.5-2 महीना से काम चल रहा है, गांव वाले की तरफ से जो पैसा कुछ ख़त्म हो गया है। इसमें जो कम से कम 2.5-3 लाख रुपया का बचत है। अब बस्ती वाले जो इतना था वो दे चुका है। अब बाहर से कुछ सोच रहे मदद मिल जाता तो ये जल्दी सेटरिंग वाले जो ऐसे घूर घूर करके जा रहा, पैसे नहीं है जो पैसे उसको दिया जाएगा और सेटरिंग हो गया जल्दी। और सरिया है, बदर रोड़ी है, गिट्टी बालू है, सब ये सीमेंट है, सब इसी वजह से रुका हुआ है। अब यही सोच रहे सब भाई अपना मोमडन जो है जो अगर मदद कर देता तो छत ढलाई हो जाता। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हो आप? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हम करें, जितने भाई सब शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, सभी हजरात से गुजारिश है कि मदद इमदाद करें। मस्जिद के लिए सब अपने अपने लिए करें, जो अपने अपने घर के लिए तैयारी करें, ताकि मस्जिद में जो लगेंगे तो अल्लाह उनको जैसे राहत ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कलप रहे हैं, रो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं आप? देखते हैं ना, यहाँ कोई उतना मदद देने वाला नहीं है, नहीं किसी के पास में हिम्मत है। जहाँ तक हो सका है मदद किया है, अब चलने वाला नहीं है, तो इसलिए जो है ये होता है। यहाँ का मस्जिद हम लोग ऐसे रह जाएंगे तो ढलाई नहीं हो पाएगा। किसी तरह से मदद आ जाए, सभी आदमी मदद कर दें तो ढलाई हो जाएगा। सबका भी दिल का तमन्ना पूरा हो जाए, जो हाँ ढलाई हो गया, हम लोग खुश हो जाएंगे, समझे ना। तो सभी ये जो है से जितने ही हजरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को से गुजारिश है कि किसी तरह से जिसको जो हो सके, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और मदद करें, ताकि मस्जिद की ढलाई हो जाए। अल्लाह उनको हिफाजत रखे। खुदा हाफिज़। कलपने लगते हैं बात करते हैं। कि इसलिए गाँव के है तो इस सब की जिम्मेदारी भी है। हम लोगों ने सोचा कि मतलब शाबान से पहले ही ढलाई हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि आगे शाबान का महीना है, फिर शब बारात है 2-3 फरवरी को, फिर आगे रमज़ान है। तो उससे पहले अगर ढलाई हो जाती है तो रमज़ान में जो है तरावी पढ़ने में आसानी होगी, शब बारात में लोगों को इबादत करने में आसानी होगी। इसीलिए जो है मतलब ज़्यादा फ़िक्रमंद है इस गाँव के लोग, जो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को लेकर बड़ी फ़िक्रमंद है और बड़ी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। बस रुपया ना होने की वजह से हम लोग जो है ज़रा मजबूर है। इसीलिए जो है हमने आपको बुलाया ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाए, तो ताकि लोगों का भी इस मस्जिद के ढलाई में हिस्सा हो जाए। क्योंकि अल्लाह का घर है, 10 आदमी का है, चीज़ है, इसमें सबका हिस्सा होना चाहिए। कोई एक आदमी का काम तो नहीं है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो गोया हम सब का घर है। इसलिए सभी हजरात इसमें हिस्सा लें। जो हो सके आपसे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, अल्लाह ने जिसको जितना दिया है अपनी हैसियत के मुताबिक इस छत की ढलाई में ज़रूर हिस्सा लें। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रहमान नाम। क्या कहेंगे रहमान साहब, ढलाई रुकी हुई है इस मस्जिद की? हम लोग से तो जितना हो सका था कि पैसा वैसा लगा के कुर्सी करवाए, छत लेवल तक किए। उसके बाद जो है हम लोग को पैसा नहीं हो रहा। सेटरिंग वाला आया, अब बोला कि पैसा दो पैसा दो। 1 महीना से सेटरिंग वाला रखा हुआ सामान, सेटरिंग वाला सबका। उसके बाद पैसा मांग के चले जाता। हम लोग को पैसा आइए ना, 10,000 रुपया दिए हैं उसको, तो इतना सा काम किया है। अच्छा 30,000 रुपया उसका भी बचे हुआ। आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और हमारी मस्जिद का ढलाई करवा दे, ताकि अल्लाह ताला आपको मरने के बाद भी इसका सवाब अता फरमाए। मेरे भाइयों, सदके जारिया है। इंशाअल्लाह इसमें अगर 100 रुपये, 50 रुपये एक दिन का फिजूल खर्ची आप रोक कर इस मस्जिद की ढलाई में भी लगा देंगे तो इंशाअल्लाह उसका सवाब आखिरत तक आपको मिलता रहेगा। अगर किसी मरहुमीन के नाम से आप लगाते हैं तो उनको आखिरत तक सवाब मिलेगा। उसके बाद ये जो सदके जारिया है, इसमें इस मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे, लोग कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, तो
तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप जितना हो सकता है इस मस्जिद में इमदाद कीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।